पीड़ित व शोषित व्यक्ति जब चारों दिशाओं से निराश हो जाता है तो वो अंत में न्याय की उम्मीद लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, इस यकीन पर कि उसे न्याय मिलेगा और निश्चित ही उसे न्याय मिलता भी है। कुछ ऐसी ही बानगी रचना में देखने को मिली है। मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर फर्जीवाड़ा कर रचना नगर के कुछ लोग फर्जी तरीके से क्रय विक्रय कर लिए। जब इस बात की भनक पीड़ित पक्ष को लगी तो वो अपनी शिकायत लेकर स्थानीय थाने पहुंचा। साल 2017 से लगातार पीड़ित मंदिर ट्रस्ट की जमीन को भू माफियाओं के चंगुल से बचाने के लिए रचना थाना व पुलिस अधीक्षक कार्यालय का चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल सका। 5 वर्ष बीते, लेकिन पीड़ित ने हार नहीं मानी और न ही धैर्य खोया। वो मंदिर की जमीन को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करते हुए अंत में न्यायालय की शरण में गया। न्यायालय ने पीड़ित की बात सुनी और मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जो कल के समय में ऐसे असामाजिक तत्वों को संरक्षण दे रहे थे, वही अब मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिए हैं। आपको बताते चले कि रसड़ा कोतवाली पुलिस ने ठाकुर जी व महादेव जी मंदिर के चल अचल संपत्ति में फर्जीवाड़े के आरोप में नगर पालिका अध्यक्ष समेत 9 के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ है। रसड़ा निवासी रिखी लाल ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत वाद दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि मेरे पूर्वजों की ओर से 24 अक्टूबर 1897 को ठाकुरबाड़ी व मंदिर के बाबत एक रजिस्टर्ड न्यास नाम तैयार किया गया। उसमें ठाकुर जी व मंदिर के नाम चल अचल समस्त संपत्ति देवोत्तर की व्यवस्था के लिए सर्वकार की नियुक्ति होती रहेगी। स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद श्री ठाकुर जी महादेव जी मंदिर तथा उनके नाम के सभी चल अचल संपत्ति के सर्वकार नियुक्त हुए थे। उन्होंने अपनी पुत्रियों सरस्वती व सुमित्रा को सर्वकार नियुक्त कर दिया था। बिना किसी को सर्वकार नियुक्त किए ही सुमित्रा का निधन हो गया। दूसरी बेटी सरस्वती ने अपने चारों पुत्रों में 2 शंभुनाथ व रिखीलाल उर्फ ऋषिलाल को सर्वकार नियुक्त कर दिया। इसमें शंभुनाथ ने भी अपने पुत्रों राजेश, रितेश व दिनेश को सर्वकार नियुक्त कर दिया। वर्तमान में ट्रस्ट की संपत्ति के हम सभी सर्वकार हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कुछ लोगों ने साजिश व षड्यंत्र के जरिए रसड़ा तहसील के कर्मचारियों के साथ मिलकर अवैध तरीके से ट्रस्ट की जमीन पर परशुराम का नाम अंकित कराकर 7 जनवरी 2017 को कबाला करा लिया। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केस दर्ज कर जांच का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर रसड़ा कोतवाली पुलिस ने हनुमानगढ़ी ब्रह्मस्थान निवासी परशुराम, शंकर राम का हाथा, ठाकुरबाड़ी निवासी व चेयरमैन विनय कुमार उर्फ विनय शंकर जायसवाल, थाना रोड निवासी कैलाश प्रसाद उर्फ मुन्ना, केशव उर्फ झुन्ना, हिता का पूरा निवासी ललिया उर्फ राम दुलारी मृतक, ठाकुरबाड़ी निवासी अभिषेक दुबे, रसड़ा कस्बा के जवाहर लाल, हिता का पूरा निवासी रामाशीष यादव पर धारा 419 व 420 में केस दर्ज किया गया है। मेरा नाम गणेश जायसवाल है और मेरे पिताजी का नाम श्री रिखीलाल जायसवाल है। सर्वकार हमारे पिताजी ही हैं। केस की पैरवी मैं ही करता हूँ। रसड़ा कस्बे में ठाकुर जी महादेव जी के नाम से मंदिर है और हमारे पूर्वजों ने 24 दिसंबर 1897 को 28 बीघा से थोड़ा सा अधिक जमीन दान दिया था और उसी दान में ये जमीन है जिसके हम लोग सर्वकार हैं। मेरे पिता सर्वकार हैं उसके, और इसमें एक मेरे चाचा हैं जो मंदिर की जमीन को विनय शंकर जायसवाल जो वर्तमान में नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं, और भी इसमें कुछ लोग हैं जैसे कैलाश उर्फ मुन्ना, केशव उर्फ झुन्ना, रामाशीष यादव, अभिषेक दुबे, इन लोगों को बेच दिया है जमीन। परशुराम जायसवाल ने बेचा है, विनय शंकर जायसवाल, कैलाश उर्फ मुन्ना, केशव उर्फ झुन्ना, राम दुलारी जो वर्तमान में मृतक हो चुकी हैं, क्योंकि ये जमीन तो बिकी है 2017 में, लेकिन उस दिन से लेकर के आज तक मैं प्रयास कर रहा था कि मुकदमा पंजीकृत हो जाए और इसकी विवेचना हो जाए, लेकिन न होने के बावजूद मैंने कोर्ट का शरण लिया और 156(3) में कोर्ट ने ऑर्डर करके कार्रवाई आगे बढ़ाई है। जी सर, फर्जीवाड़ा हुआ है। कैसे क्या हुआ है? इसमें स्थानीय तहसील के कर्मचारियों को मिलाकर के फर्जीवाड़ा हुआ। मैं तो संघर्ष 2017 से कर रहा था, लेकिन आज जाकर के कामयाबी मिली है हमको 2023 में। इतना लेट मुकदमा पंजीकृत कैसे, क्यों, क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि लोग स्थानीय प्रशासन मेरा सहयोग नहीं करता था। अच्छा, इसी वजह से अंततः जो है मुझे कोर्ट के शरण में जाना पड़ा। जी। किसने किस तरीके से इस ज़मीन को बेचा? हालांकि ये जो ज़मीन है ये समाज मंदिर ट्रस्ट का है, कैसे क्या हुआ है? ये ठाकुर जी महादेव जी के नाम से ट्रस्ट है कस्बा रसड़े में,
उन्हीं के नाम से जमीन है और उसी पर फर्जीवाड़ा करके चंदक दुबे के लड़के हैं अभिषेक दुबे, गिरजा शंकर जायसवाल, इन लोगों के साजिश में आ करके कैलाश उर्फ मुन्ना, केशव उर्फ जुम्ना, विनय शंकर जायसवाल इन लोगों ने जमीन खरीदा है। पहले से भी कैलाश और केशव पर 2018 में NBW भी जारी हुआ है, चूंकि लेकिन मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसी मंदिर के संपत्ति में उनके ऊपर FIR हुआ है। 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी में 2018 में CGM कोर्ट बलिया ने ऑलरेडी लोग पर FIR दर्ज किया हुआ है।